भारत के वज़ीर ख़ारजा किस शराइत पर पाकिस्तान आए? इंडियन मीडिया ने सब कुछ बता दिया। इत्तेहादी हुकूमत ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कश्मीरियों की 77 साल से जारी कुर्बानियाँ भुला दी। अहम तरीन इंकशाफ हुआ है। जैसे नवाज शरीफ वोट को इज़्ज़त दो से बूट को इज़्ज़त दो तक पहुँचे, ऐसे ही बिलावल ने अपने नाना और वालदा की जमहूरियत पसंदी का कत्ले आम कर दिया। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान के पांव पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनका गिरेबान भी पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की एक और साजिश को नाकाम बना दिया है और काजी साहब का आखिरी हफ्ता शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। Special status. Of course, New Delhi hit back. Jaishankar called Bhutto the spokesperson of terrorism. So the 2023 meeting was a heated one. Compared to that, this one went well. No heated exchanges, no blame game that we know of. In fact, Jaishankar thanked Prime Minister Shehbaz Sharif before heading back. Even at the SCO, he did not take names, only a veiled dig at Pakistan. So the temperature was clearly lower this time. But will that translate to gain? Well, that depends on India. You see, New Delhi is well placed right now, both financially and politically. Gone are the days when Pakistan would dominate India's policy. Today, the focus is elsewhere, on China, on Europe, and recently Canada. So we gain nothing by investing in a reset. But Pakistan's case is different. Their economy is stalled, Chinese investments are slowing down. इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंजीम का इजलास हुआ। करोड़ों रुपए खर्च हुए और पैसे भी वो खर्च हुए जो हमने कर्ज पर लिए थे। इस इजलास से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? कोई मसला हल हुआ या बस हुकूमत ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया? शंघाई इजलास में 8 ममालिक के वज़राए आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, ईरानी नायब सदर तशरीफ़ लाए। शंघाई तंजीम का मकसद इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम, मुआशी तावन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं। पूरे खित्ते का हर शख्स जानता है इस खित्ते का सबसे बड़ा मसला क्या है। वो है मसला कश्मीर। इस तनाज़े पर अब तक हज़ारों कश्मीरी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। हज़ारों बच्चे यतीम, हज़ारों ख़वातीन बेवा, हज़ारों वालदैन अपने लखते जिगर खो चुके हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत की खातिर कश्मीरियों की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। दुनिया में कश्मीर के मसला सिर्फ कमज़ोर ही नहीं, तकरीबन ख़त्म करके रख दिया है। शंघाई तावन तंजीम का इजलास हुआ। इस तंजीम का मकसद ही खिते के मसाइल हल करना है। सबसे बड़ा मसला तो कश्मीर का है। इजलास के दौरान पाकिस्तान ने इस मसले पर बात ही नहीं की। किसी पाकिस्तानी लीडर ने इस मसले का जिक्र ही नहीं किया। ना ही मुश्तरका तौर पर जारी होने वाले आलामिया में कहीं आपको मसला कश्मीर के बारे एक लफ्ज़ भी नज़र नहीं आएगा। अगर मसाइल का जिक्र नहीं करना था तो इजलास करने का मकसद क्या था? सिर्फ सस्ती शोहरत, कर्जे पर लिए गए करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे थे? जो भारतीय मीडिया ने इंकशाफ किया है, उनके मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा सिर्फ इस शर्त पर पाकिस्तान गए थे कि इजलास में मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वादे और शराइत के मुताबिक शंघाई तावन तंजीम में मसला कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं किया। मज़े की बात है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मसला कश्मीर के बजाय क्रिकेट की बहाली पर बात की गई है, लेकिन इस पर भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बात को गोल मोल करके टाल दिया, यानी कि खूबसूरत अल्फाज से साफ इनकार कर दिया। हुकूमत इजलास के बाद कामयाबी के शादियाने बजा रही है। इजलास कामयाब होने की करारदाद भी मंजूर की है। ज़रा कोई वज़ीर ये तो बताए क्या कामयाबी मिली? कोई मुआहदा हुआ? मसला कश्मीर हल करने के लिए काबिल ज़िक्र बात हुई? कोई तजारती मुआहदा, कोई एक मुआहदा बता दें। बस फ़ोटो सेशन हुए, इससे आगे कुछ नहीं। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। एक भारतीय वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान लाने के लिए हज़ारों कश्मीरियों की कुर्बानियों को भुला दिया। आगे बात करते हैं। नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज़्ज़त दो, जो इस्लामाबाद से लाहौर आते आते दम तोड़ गया था। फिर लंदन यात्रा हुई और नारा वोट को इज़्ज़त दो से बूट को इज़्ज़त दो तक पहुंच गया।
गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा तशरीफ़ लेकर गए और मिलने वाली इतलाआत के मुताबिक नवाज शरीफ मौलाना को फ़ौजी अदालतें तश्कील देने के लिए राज़ी करते रहे, सिर्फ इसलिए इमरान खान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं को फ़ौजी अदालत से सज़ाएँ सुनाई जा सकें। बिलावल भी कई रोज़ से इसी काम पर उछल कूद कर रहे हैं, बार बार मौलाना से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि उन्हें राज़ी कर सकें कि आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाए। इस आईनी तरमीम में जो सबसे बड़ी तरमीम है वो है फ़ौजी अदालतों की। बिलावल की कोशिश है वो ये तरमीम मंजूर कराकर ताकतवर हलकों को राज़ी कर लेंगे। इसी पॉलिसी पर बिलावल चल रहे हैं जिस पर भुट्टो अयूब को डैडी कहा करते थे और डैडी कह कहकर इक़्तिदार तक पहुंच गए थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान इस वक्त मुकाबला चल रहा है कि कौन ज़्यादा ताबियादार है। देखते हैं कौन जीतता है, बस 2-4 दिन की बात है। आईनी तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत के पास आखिरी ऑप्शन ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्पीकर के खत की बुनियाद पर मखसूस सीटें इत्तेहादी हुकूमत को बांट देंगे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का आज इजलास भी था, लेकिन ऐन मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मखसूस सीटों के फैसले की वजाहत जारी कर दी है और इसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन फिर खामोश हो गया। नज़र आ रहा है आईनी तरमीम अगले हफ्ते तक चली जाएगी और यही होगा काजी फायज़ ईसा का आखिरी हफ्ता। बताता चलूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह भी जाग रहे हैं, सोए नहीं। हुकूमत की डटाई देखें, एक तरफ मौलाना के पांव पकड़कर बैठे हैं, दूसरी तरफ उनका गिरेबान पकड़ लिया है। मौलाना के मुताबिक उनका एक सेनेटर अगवा कर लिया गया है और बाकी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया गया है। आने वाला हफ्ता बहुत ही अहम है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।